चलिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जिसिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए भी आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश में आप लोगों के लिए अच्छी खासी भर्ती निकल चुकी है। ठीक है, देखिए वो भी कहाँ से निकाली गई आपकी, तो मध्य प्रदेश विद्युत विभाग से निकाली गई। याद रखिएगा, पावर ट्रांसमिशन वही आपको बता रहा हूँ, वहीं से निकाली गई। ठीक है, अभी उसका कोई आपका सुबह ही आपका एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था, जिसमें एक नोटिस जारी की, शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बताया गया इतनी क्या भर्ती, इतनी तमाम चीज़ें बताई गई, इतनी भर्ती और इतना वेतन रहने वाला और टोटल पोस्ट बताई गई। तो पूरा नोटिफिकेशन आपका जारी नहीं हुआ था, अभी कुछ देर पहले आपका पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसमें सारी एज बताया गया, एज कितनी है आपकी, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, कैसे फॉर्म डालना है और कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकता, तमाम जानकारी दी हुई है, जिसके हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका जो नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिल जाएगा, तो मेरे होम स्क्रीन में देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। तो मैं आ जाता हूँ कहाँ आपके, तो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के इसमें आ जाता हूं, जिसमें यहाँ पर देखेंगे सभी आप यहाँ, तो ये देखिए यहाँ पर निकल गया, क्या निकल के आ रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट रूल बुक 2025-26 फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट इन एमपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर निकाला। जैसे मैं आ जाता हूँ, नोटिस डाउनलोड करता हूँ, ये मेरा नोटिस डाउनलोड हो गया और ये देखिए ये अपना नोटिस आ गया। ठीक है, इसमें आपको पूरा पद, कितने क्या पद आने वाले हैं, तमाम जानकारी हमें यहाँ पर दिखने वाली है। कौन भर सकता, कौन नहीं भर सकता, इसकी पूरी जानकारी अब हम धीरे धीरे सब कुछ जानेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और अगर आप लोग अभी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश जितनी भी भारतीय वीडियो आएगी सबसे पहले आपको यही अपडेट मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका निकाला गया डेट कौन सी है, तो डेट निकाली गई और कहां से निकाली गई, तो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड से निकाली गई आपकी। याद रखिएगा कहां पर है ये कंपनी आपकी, आपकी कह सकते हैं तो रजिस्टर ऑफिस जो कि आपका रामपुर जबलपुर में आपको मध्य प्रदेश में रहने वाली है। ठीक, बात करें कहां से आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे, तो फॉर्म के लिए वेबसाइट दी गई है और साथ में किस दिनांक को आपका एडवर्टाइजमेंट आया था ये वाला, तो ये आपका आया एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट आपका आया था तो 24/6/2025 को। अब देखिएगा, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में विभिन्न नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन नियम पुस्तिका 2025-26 आपका है कर दिया गया है। आगे पढ़िएगा थोड़ा सा। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जो कि मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम है तथा प्रदेश में विद्युत परिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत के दौरान निम्नलिखित संवर्गों के रिक्त पदों हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से दिनांक 4/8/2025 तक, मतलब आपका 4 अगस्त तक, आपका क्या 4 अगस्त तक आपके अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, चलेगा। सबसे पहले हमारा जो रहने वाला है, सबसे पहला जो हमारी भर्ती का नाम क्या आपका, तो भर्ती का नाम रहने वाला आपका तो सहायक अभियंता की रहने वाली। किसकी रहने वाली आपका, तो सहायक अभियंता की रहने वाली। इसमें कितनी क्या पोस्ट है याद रखिएगा, इसमें भी 87-13 का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। किसका अपनाया जाएगा, तो 87-13 का फॉर्मूला आपका अपनाया जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। मैं भी सब बताता हूँ, एक एक चीज, सब चीज बताऊंगा आपको, सारी चीज विधिवत तरीके से बताऊंगा, बस आप लोग बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, चले अगर मैं बात करूं, देखें तो यहां पर टोटल ऑफ पोस्ट कितनी निकाले गए, टोटल ऑफ पोस्ट बात की जाए भैया, तो कुल आपकी कितने 63, कितने आपका, तो 63 आपकी टोटल क्या पोस्ट निकाले गई, किसकी, आपकी सहायक अभियंता की, जिसमें से आपका 55 किसमें 87% में कर दिया गया है और आपके कुछ पोस्ट क्या कर दिए गए हैं 13% में होल्ड कर दिए गए। ठीक है, लगभग 8 पोस्ट आपके होल्ड कर दिए गए। ठीक है, अब देखिएगा 87-13 का कैसा क्या है। हाँ देखें, सबसे पहले यूआर के लिए आपका देख लीजिए, यूआर के लिए आपका यहाँ पर देखिए 18 पोस्ट यहाँ दी गई, 10 पोस्ट यहाँ दी गई हैं। ठीक है, और आपके 12 पोस्ट यहाँ, 9 पोस्ट यहाँ और 6 पोस्ट यहाँ दी गई, टोटल आपके 55 पोस्ट यहाँ दी गई हैं और 13% में क्या कर दिया गया, कुछ 8 पदों को होल्ड कर दिया गया। ये तो बात कितनी किसकी हो गई, तो सहायक अभियंता की बात हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। विधि अधिकारी किसकी बात करते हैं हम लोग, तो विधि अधिकारी की बात करते हैं, जो कि एकमात्र पोस्ट आई, कितनी आपकी विधि अधिकारी की एकमात्र पोस्ट आई है आपकी, याद रखिएगा। वो भी किसके लिए, यूआर से फॉर्म डाल सकते हैं, किससे डाल सकते हैं, यूआर से सभी लोग फॉर्म डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, विधि अधिकारी ये होगा आपके विधि अधिकारी। ठीक, अगला चलते हैं। कनिष्ठ अभियंता किसका आपका, तो कनिष्ठ अभियंता कितने पोस्ट निकाले गए हैं, तो टोटल निकाले गए हैं आपके 247 पोस्ट। कितने निकाले गए आपके, थोड़ा एक सेकंड रुकिएगा, हाँ अब अच्छा दिखेगा आपको।
टोटल निकाले गए 247 पोस्ट, जिसमें से 215 87% कर दिया गया, याद रखिएगा 215 87% में है, याद रखिए 87 भाग में है। और वहीं आपका 13% प्रावधिक में आपका कितने कर दिए गए हैं, तो 32 होल्ड कर दिए गए हैं, ठीक है पद को। मतलब 215 पोस्टों पे आपको क्या ये लोग रिजल्ट जारी करेंगे, ठीक है। लगभग 247 पद आपके ये रहने वाले, ठीक, ये रहा आपका। आगे बात करेंगे कनिष्ठ अभियंता, ये किसका था, सिविल, ये इसका परिसर का, और ये आपका किसका, सिविल का रहने वाला, ये सिविल का आपका। इसमें लगभग आपके कितने आपके निकाले गए, तो टोटल 12 पोस्ट निकाले गए थे, जिसमें से 11 पोस्ट क्या 87 में रहेंगे, और एक पोस्ट आपका प्रावधिक में रहेगा, तो 13% रहने वाला, ठीक है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं यार कि 4 यहाँ पोस्ट निकाले गए, किसकी निकाली गई आपकी, तो 4 पोस्ट यहाँ निकाली गई आपकी, और यूआर में, और 2 पोस्ट इस प्रकार निकालेगा, आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको सारी चीज बताते चलता हूँ। बात करते हैं हम किसकी, लाइन परिचालक की, कितनी किसकी बात करते हैं लाइन परिचालक की। तो लाइन परिचालक देखिएगा आपका टोटल कितने आपके 67 पोस्ट है, कितने आपके, तो 67 पोस्ट है, जिसमें से 8 पोस्ट को 13% होल्ड कर दिया, जबकि 59 पर क्या आपकी रिजल्ट जारी किया जाएगा, मतलब 59 आपके ओपन है, आधे की 27% में, ठीक ना। तो 20 इस प्रकार आपको यूआर में देख लीजिएगा, 11 13 9 6 इस प्रकार आपको दिख रहेंगे, ठीक है। अगला बात करते हैं हम किसकी, तो परिचारक की, किसकी बात करते हैं, परिचारक की कुल कितने आपके पोस्ट निकाले गए हैं, तो 229 पोस्ट यहां निकाले गए हैं, जिसमें से 199 कितना आपका, तो 199 क्या किए गए हैं 87% में, और 30 को क्या कर दिया गया, होल्ड कर दिया है, क्या कर दिया गया, तो आपका होल्ड कर दिया गया, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, लगभग देखिए 63 यहां पर है, यूआर में है आपका, फिर 36 46 32 22 इस प्रकार आपके निकाले गए, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, SC ST OBC, ठीक ना। बाकी आप लोग समझदार हैं ही, ठीक है, मैं आपको क्या ही बताऊं। ठीक, अब ये देखिए सर्वेयर का, देखिए सर्वेयर परिचारक का, ठीक है, जिसमें 14 पोस्ट निकाले गए टोटल, जिसमें से एक को होल्ड कर दिया गया, बाकी 13 को वो किया गया, 87% रखा गया, ठीक है। आगे देखेंगे जरा बच्चे, देखेंगे आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, यहां से पढ़ेंगे थोड़ा, टिप्पणी है, याद रखिएगा कि कंपनी अंतिम समय परिचारक के पद पर चयनित कर्मियों को टेंट में रहकर दूरस्थ वन क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र जैसे निर्जन क्षेत्र जैसे स्थानों पर कार्य निष्पादित करना होता है। याद रखिए उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया कि जो सर्वेयर होते हैं कहाँ पर जॉब करना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस पद से जुड़े कार्य की प्रकृति कार्य लाइन ना होकर पूर्णतः मैदानी होती, क्या होती है आपकी, पूरी मैदानी होती है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। और टिप्पणी 2 देखिए, इस विज्ञापन में पदों की आरक्षित श्रेणी का लघु रूप इंगित किया गया है, उसका पूर्ण रूप से विस्तार आपका इस प्रकार आपका किया गया है। जैसे अनार का क्या हो जाएगा, ये इसका बारे में बताया गया कि अनुसूचित जनजाति, ठीक है, आपका अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, EWS, ठीक है, इस प्रकार आपको बताया गया, ठीक है। आगे चलेंगे, हाँ, अब बात आती है किसकी भैया, हमारी सैलरी की, बहुत जरूरी है आपके, शैक्षणिक योग्यता और सैलरी पहले हमारे लिए जरूरी है, तो हम पहले इसे देख लेते हैं। तो थोड़ा यहां देखेंगे, बच्चे भी कुछ पूछ रहे हैं सर क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या चीजें होंगी भैया, थोड़ा अच्छे देखिएगा। देखें, तो भैया शैक्षणिक योग्यता, सीधी भर्ती हेतु विज्ञापित संवर्गों की शैक्षणिक योग्यता निश्चित तालिका में दी गई, इन पदों पर भर्ती के लिए वेतन के निर्धारण कंपनी के आदेश क्रमांक पर किया गया, 15/2/2019 का वेतन मैट्रिक्स के अनुसार है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सहायक अभियंता पारेषण की, तो कितना क्या सैलरी, क्या इसकी बेसिक सैलरी रहेगी 56,000 रहेगी, लेकिन सब कुछ मिला मिला के, सब कुछ DI बैग सब मिला के लगभग आपकी सैलरी 80 से 85,000 सैलरी आपकी जाने वाली, ठीक है, रखिएगा स्टार्टिंग पर। अब इसे कौन अभ्यर्थी भर सकते हैं, तो अभ्यर्थी को AICTI या कि UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इलेक्ट्रिकल, क्या आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से पूर्वकालिक नियमित या कि BA, ठीक है, BTech अथवा MIAI, ठीक, डिग्री के अनुसार उत्तीर्ण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, याद रखिएगा। अच्छे से देख लीजिए, मैं पहले फिर से बता रहा हूं, फिर से सुनिएगा, अभ्यर्थी का AICTI से या कि UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या किसी भी संस्थान से इलेक्ट्रिकल, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पूर्णकालिक नियमित BTech अथवा MIAI, ठीक, डिग्री अनुसार उत्तीर्ण होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, पहली बात। और याद रखिएगा, और जो आपका जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, और वो आपको उसके लिए न्यूनतम 65% आपके होना चाहिए, याद रखिए कितना आपका 65% होना चाहिए। और मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए कितना आपका,
तो दिव्यांजन श्रेणी के लिए मतलब न्यूनतम 55% दिया गया है। ठीक है, अब आपकी मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के उत्तर भी कंपनियों ने कार्य के कार्मिकों के लिए 60% करके रखा है। ठीक, इतना तो मार्क्स होना चाहिए आपके। अब बात करते हैं लोग विधि अधिकारी, किसकी बात करते हैं भैया, तो विधि अधिकारी की बात करते हैं। अगला पोस्ट कौन सा आ रहा है, तो अगला पोस्ट में सेम आपकी सैलरी आपकी 80 से 85,000 90,000 सैलरी रहने वाली है आपकी किसकी, तो विधि अधिकारी की, याद रखिएगा। अब विधि अधिकारी में याद रखिएगा इसमें क्या कौन फॉर्म भर सकता है, तो किसी अभ्यर्थी को यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पूर्ण कार्य विधि स्नातक, ठीक है, ग्रेजुएशन, मिनिमम कितना आपका 60% होना चाहिए, क्या होना चाहिए 60% होना चाहिए। और मध्य प्रदेश के किसी कंपनी में कार्यरत कोई है तो 55% के लिए होना चाहिए, याद रखिएगा। तो इसमें मतलब ये इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं दिया गया कि कौन मतलब लॉ बारे करें कौन पर, ऐसा कुछ इसमें नहीं बताया गया। ठीक है, आगे देखेंगे कनिष्ठ अभियंता पारेषण। ठीक है, इसमें क्या आपका AICTI यूजी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ठीक है, मध्य प्रदेश मूलवासियों के लिए 65%, और या मध्य प्रदेश के राज्य विद्युत की जो है उनके 60%। ठीक, मध्य प्रदेश मूलवासी के लिए क्या हो, आर्थिक रूप से कमजोर उनके लिए क्या होना चाहिए, सीजे क्या करें, क्या कौन सा कोर्स, तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा, कोई भी नियमित डिप्लोमा हो, या कि बी करके रखा हो आपने, बीटेक करके रखा हो, या फिर आपने अथवा MAMIE डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तो आप लोग इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, कैसे क्या कर पाएंगे आप लोग इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कनिष्ठ अभियंता सिविल, आपका कौन सा, आपका कनिष्ठ अभियंता सिविल आपका, याद रखिएगा। इसमें भी आपका सेम मांगा गया, क्या आपका सेम रहने वाला है, इंजीनियरिंग करके रखा है आपने, या कि इलेक्ट्रॉनिक में किसमें भी करके बीटेक करके रखा है, AMI कुछ भी डिग्री आपके पास, तो आप लोग इसमें कर पाएंगे। क्लियर। अगला लाइन परिचालक की, किसकी, आपकी जो लाइन परिचालक की केंद्र राज्य से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना इसमें अनिवार्य है। इसमें 10वीं पास वाले भर सकते हैं, कौन, आपका 10वीं पास वाले, एवं केंद्र या राज्य शासन से क्या आपका NCVT या कि SCVT प्राप्त जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्राइवेट या कि आपका सरकारी या प्राइवेट या किसी संस्था से ITI संस्थान से 2 से 3 वर्षीय, कितना आपका 2 से 3 वर्षीय विद्युत इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ITI परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो या अप्रेंटिस को किसी अप्रेंटिस को छोड़कर की हो, तो आप लोग इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, ITI किसका आपका, तो ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रिकल ट्रेड में शहडोल, रतलाम, रामपुर इत्यादि ITI से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाला अभ्यर्थी भी आवेदन हेतु पात्र होंगे। ठीक है, इसमें स्पष्ट किया गया, रखिएगा जो बच्चे देख रहे हैं। आगे चलिए, अब मैं बात करता हूं उपकेंद्र परिचारक की। सेम इसमें 10वीं पास होना चाहिए, सेम 2 से 3 वर्ष आपके पास ITI का आपके पास होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, और सेम वही आपको बताया ITI का 2 वर्ष होगा, तो आप इसे फॉर्म डल पाएंगे। ठीक है, अगले आगे चलें। अब बात करते हैं हम किसकी, सर्वेयर की, किसकी बात करते हैं, तो सर्वेयर परिचारक की। ठीक है, सेम 10वीं क्लास, याद रखिएगा 10वीं पर उत्तीर्ण होना चाहिए, और सेम आपका 2 वर्ष, इसमें क्या 2 वर्ष इसमें बोला गया ITI करके रखा आपने, तो याद रखिएगा आप लोग आराम से कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे देखिएगा। अब आयु सीमा क्या है आपकी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन भर पाएगा, कितने से क्या आपकी, मैं आपको सब कुछ चीजें बताऊंगा, एक एक करके चीज बता रहा हूं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेशन को शेयर, लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा ये A to Z। ठीक है, तो मुझे बने रहिए आप लोग। ठीक है, देखेंगे आयु सीमा, तो आयु सीमा की गणना की गई आपकी 1 जनवरी 2025 की स्थिति में की जाएगी। कंपनी के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी के पदों पर आवेदन करने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए, जो कि द्वितीय श्रेणी की, याद रखिएगा द्वितीय श्रेणी की, जैसे विधि अधिकारी हो गया। ठीक है, इन सब के लिए, और जो तृतीय और चतुर्थ के लिए 18 वर्ष होगी, कितना आपका 18 वर्ष होगी मिनिमम, याद रखिएगा। समझ में आई बात। देखेंगे पुरुष के और अन्य युवा के लिए, इन सब के लिए 40 वर्ष रहने वाली है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए, आरक्षित के लिए, ठीक है, अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए 40 साल रहने वाली है, और जबकि हमारे मध्य प्रदेश के लिए कितने रहने वाले, 45 साल है, मतलब आपका 18 से 45 और 21 से 45 रहने वाली है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, 45 साल अच्छी एज है, मतलब अच्छा खासा एज उन्होंने दिया है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे देखेंगे। और छूट भी मिल जाएगी, याद रखिएगा।
छूट भी दी जाएगी, याद रखिएगा, छूट भी मिलेगी इसमें, ठीक। तो देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए चयन प्रक्रिया किस प्रकार आपका होगा। तो चयन प्रक्रिया आपका होगा, देखें, यह जरूरी है। सबसे पहले क्या होगा, आवेदकों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर क्या होगा आपका सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। और कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, बहुविकल्पीय होगा, मतलब आपका एमसीक्यू होगा। कंप्यूटर आधारित कंप्यूटर टेस्ट हेतु पदवार पाठ्यक्रम पृथक से प्रकाशित किया जाएगा। और कंप्यूटर आधारित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी में न्यूनतम कट ऑफ कितनी आपकी 25% होंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, ऑनलाइन परिचालक, उपकेंद्र परिचालक और सर्वेयर परिचालक प्रशिक्षु के लिए शारीरिक दक्षता भी हो गया। देखिए क्या हो गया, भी शारीरिक दक्षता मतलब फिजिकल होगा, क्या होगा आपका, तो फिजिकल होगा। मैं सारी चीज बताता हूँ, बस थोड़ा होल्ड करिएगा, सब बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखेंगे तो शारीरिक दक्षता कैसे किस प्रकार होगा। तो शारीरिक दक्षता हेतु चयनित उम्मीदवारों की कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, जो कि विज्ञप्ति रिक्तियों की अधिकतम 3 गुणों के समतुल्य, मतलब 3 गुणा लोगों को बुलाया जाएगा। जिसमें क्या होगा आपका, तो ऑनलाइन परीक्षा के बाद शैक्षणिक आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता ऊंची करने के लिए 15 किलोग्राम, क्या 15 किलो वजन को लेकर 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना है। क्या बात कर रहे हो यार, 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना है, ठीक है। और एक बार में शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर पुनः शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद ठीक है, ये जो 3 भर्तियां नीचे की हैं, तृतीय और चतुर्थ की हैं, उनके लिए आपका ये होगा, ठीक है। ठीक बच्चा, चुने हुए शहर पर आपका होगा, ठीक है। और जो फीस लग रही है आप लोगों की यूआर के लिए, तो यूआर के लिए 1200। और आपके मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये लग रही है, याद रखिएगा। ये लोग तो मतलब गजब का फीस वसूलते हैं यार, गजब का, ठीक है। तो कितनी आपकी, तो 1200 यूआर को, और 600 आपको लग रही किसे आपकी, तो SC ST वुमेन इन सबको लग रही है, ठीक है, रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सब अपलोड करना पड़ेगा। देख लीजिए क्या क्या अपलोड करना है। तो कक्षा 10वीं की मार्कशीट, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय, और यहाँ पर तमाम चीज़ें क्या दी गई सबको आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब बच्चे पूछ रहे सर कब से तिथि शुरू होगी, कब से ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। तो ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 4 जुलाई से। कब से, तो 4 जुलाई से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 4 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए अंतिम तिथि क्या आपकी, तो 4 जुलाई से फॉर्म शुरू होंगे और 4 अगस्त तक आपका चलेगा। और आप लोग कब त्रुटि सुधार कर सकते हैं, तो 31/7/2025 से 6/8/2025 तक आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया होगा। और कहाँ से भरना है, तो यहाँ पर साइटें दी गई हैं, ठीक है। वेबसाइट देख लीजिए, ये वाली MP ऑनलाइन के माध्यम से। और MP के जो कौन से आपके, तो ट्रांस से, को के, और आई फॉर्म से, यहाँ से आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। तो भैया ये रहा था, सब चीज़ें हैं। और आपको बता दूं, देखिए ये रहा आपका, तो ये आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। स्टार्टिंग जो सैलरी दी जाएगी आपको 1 साल तक इतनी सैलरी दी जाएगी, ठीक ना।
और याद रखिएगा इसमें बॉन्ड भरना पड़ेगा कि आप छोड़ नहीं सकते, क्या जॉब छोड़ नहीं सकते, ठीक ना। याद रखिएगा 2 लाख रुपए यूआर को और 1 लाख रुपए अन्य लोगों को, ठीक है। इसमें 1 साल प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाएगा और किसी में 6 महीने है और किसी में 1 साल है, ठीक है। ओके, अब तैयारी किस प्रकार करनी है साहब, तो तैयारी भी देख लीजिए, क्योंकि एकमात्र चौहान अकेडमी सिर्फ इसकी तैयारी करा पाएगा। देखिएगा ये कौन करा पाएगा, तो एकमात्र चौहान अकेडमी जो आपकी तैयारी करा पाएगा। किस प्रकार कराएगा, तो मैं दिखा देता हूं आपको, इसका मैं बता देता हूं किस प्रकार तैयारी कराना है। हाँ, ये रहा भैया, ये रहा, ये है आपका बैच, ये रहा बैच आपका। इस बैच के थ्रू ही आप लोग तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा ये स्पेशली याद रखिएगा ट्रेनिंग ऑफिसर टीओ इन सब के लिए, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक जो भी हैं इसमें ही हो पाएगा। और ये सबसे सस्ते में ही आपको करवाऊंगा तैयारी, मैं आपको 399 में। जिससे भी तैयारी करनी है तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ, तो कंटेंट बहुत शानदार रहने वाले हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं कोई एक कंटेंट दिखा दूं आपको, पढ़ के पीडीएफ दिखा दूं, तो बेसिक आपका, ठीक है। इस मैकेनिक का जो सिलेबस है वो भी पर मिलेंगे। फिर इनपुट, ठीक है चलें, लाइन के द्वारा एक जगह से हम कहाँ भेजेंगे दूसरी। यहाँ पर आपको बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा, देखिएगा। इलेक्ट्रॉन है या फिर अपन कहें आवेश, वो एक स्थान से, उस सेल की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन सेल में किसने सर, जो अलेक्जेंड्रो, ठीक, ये तो हो गया क्लासेस, ये होगी पीडीएफ। पीडीएफ देख सब कुछ देख लीजिए, ठीक है। तो ये पीडीएफ है आपकी, इस प्रकार पीडीएफ रहने वाली है, ठीक है। ये पीडीएफ है भैया अपनी, ठीक। अब जिसे तैयारी करनी है कर सकता, मैंने सारी चीज़ आपको अवगत करा दी है, सारी चीज़ बता दी है। अब बताइए किसकी क्या, किसी क्या समस्या है, क्या है, तमाम चीज़ें बता दीजिए तो फिर बताइए, ठीक है। मैंने सारी जानकारी राजदीप और एकलव्य सब जानकारी मैंने दे दी है आपको नोटिफिकेशन में, हर चीज़ की जानकारी दे दी है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा तमाम चीज़ें। अगर तैयारी करनी है, चौहान अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाना है और चौहान अकेडमी सर्च करना, वहाँ से जाइए और देख लीजिए। बैच ऑलरेडी आपका रनिंग पर है, ठीक है, रनिंग में है, तो आराम से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपसे भी अपना ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए मुलाकात करते हैं।